विनोद, देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सिर्फ बात यहां खत्म नहीं होती। कांग्रेस जहां गठबंधन में भी है, बिहार में है, ये सभी का मानना है कि कमजोर कड़ी अगर उस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बिहार में कोई है तो वो कांग्रेस है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन हो गया है तो कमजोर कड़ी कौन है जी? कांग्रेस है। कांग्रेस अभी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। उसकी मजबूती के कुछ संकेत दिखते हैं या ये बाय डिफॉल्ट भी हो रहा है? नहीं, देखिए, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। अगर आपको, जैसे विनोद शर्मा जी कह रहे थे, प्रभु जी कह रहे थे, अगर मान लीजिए राजस्थान में अन्य राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होती हुई नजर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कुछ तो क्रिएट किया है ना। और कांग्रेस अगर कमजोर कड़ी है बिहार में या महाराष्ट्र में तो ग्लू भी है कांग्रेस। ये भी बता दें आपको, 2019 में अगर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होती तो परिणाम कुछ और बेहतर होते उनके हक में। तो वो ग्लू का काम भी कांग्रेस करती है। और जो एक नैरेटिव की बात हो रही है, देखिए, एक नैरेटिव जो है अगर सिंगल, वो बहुत नीचे तक गया है, वो है संविधान वाला। और वो शायद हमको भी अंदाज नहीं था, लेकिन अभी मैं जरा कानपुर तक गया था और वहाँ मैंने लोगों से बात की। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने बताया कि साहब, संघ की बैठकों में जो स्वयंसेवक आमतौर पर अपने वरिष्ठों की बात सुनते हैं, वो उसमें जो दलित समाज से स्वयंसेवक आ रहे हैं वो पूछते हैं कि भाई संविधान बदलने वाली बात ये क्यों आ रही है? ऐसा अगर होगा तो हमको सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वाकई नीचे तक जा रही है, क्योंकि दलित और आदिवासी समाज खास करके, वैसे तो संविधान से लगाव इस देश के हर नागरिक को है, लेकिन अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को विशेष लगाव है संविधान से, क्योंकि उनके अधिकार इस संविधान, वही उनका सुरक्षा कवच है, वही सुरक्षा कवच है। तो वो एक नैरेटिव जो है गया और उसी नैरेटिव को इसीलिए क्या मुद्दों का एक रायता सा भी फैल गया है। पहले चरण से पहले भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। पहले चरण के बाद यकायक हिंदू मुसलमान भी होने लगा, फिर घोषणा पत्र आ गए जी, सोना बेच दिया जाएगा और चांदी और मंगलसूत्र पर बात आ गई, फिर इनहेरिटेंस टैक्स पर आ गई बात, अब आरक्षण पर आ रही है। ये मुद्दे यकायक एक के बाद एक क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, जो इनहेरिटेंस टैक्स, जो विरासत टैक्स पे बात आई और उसमें कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा, उसके जवाब में कांग्रेस ने आरक्षण वाला मुद्दा छेड़ दिया। और वो पुराना उनका जो है वीडियो, आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो है, जिस तरह से उसको वीडियो वायरल किया गया और कहा गया, देखिए बीजेपी, राहुल गांधी का बयान में देख रहा था कि बीजेपी तो आरक्षण विरोधियों में कहेंगे। अब बीजेपी बचाव की मुद्रा में आ गई। अब अमित शाह जी सफाई दे रहे हैं, आरएसएस प्रमुख ने आज सफाई दी कि हम तो आरक्षण के साथ हैं। असमंजस है। तो कुल मिलाकर के मुद्दों का रायता तो फैल ही रहा है। हाँ। लेकिन मूल मुद्दे जो है आज भी वैसे ही है, संविधान, महंगाई और बेरोजगारी। और जिन राज्यों में से फौजी चुन के आते हैं वहां अग्निवीर, अभी आदेश रावल बैठे हैं, ये और बेहतर बताएंगे कि अग्निवीर का मुद्दा भी राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन राज्यों में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो ये वो भी एक बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में है। तो ये जो जगह जगह खबरें आ रही हैं कम मतदान की, या जो कई बार आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ कम हो सकती हैं, वहाँ बहुत घट पड़ सकती हैं, उत्तर भारत में खासकर जहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि 3-4 सीटें जो है उत्तर भारत में। क्या ये कहना भी सही होगा, अंग्रेजी फ्रेज का इस्तेमाल करूं, बीजेपी हैज एवरीथिंग टू लूज एंड कांग्रेस हैज एवरीथिंग टू गेन? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे लेवल पर है, भाई 25 में 40 सीट थोड़ा जीत सकते हो आप, या 10 की 12 थोड़ा जीत जाएंगे हरियाणा में। आपने भी पढ़ा होगा, इस देश के बड़े पोलस्टर हैं प्रदीप गुप्ता जी, उनका जो है आर्टिकल जो मनी कंट्रोल में था, हाँ, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि 13 राज्य वो है जहां बीजेपी बिल्कुल मैक्सिमम। बाद में ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन आर्टिकल अभी भी उनका जो है, वो उनका जो इंटरव्यू नुमा आर्टिकल है वो है, और जिसको उन्होंने कोई विड्रॉ नहीं किया है। उसमें उन्होंने खुद ही असेसमेंट किया कि ये जो है इन राज्यों में बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है अपनी पोजीशन रिटेन करना, यानी यहाँ वो कम हो सकती है। तो ये वो पोलस्टर्स कह रहे हैं इस बात को, और ये बात टुकड़ों टुकड़ों में आ भी रही है राजस्थान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।